8 देशों ने मिलकर ट्रंप को बनाया बंदी। ग्रीनलैंड में घुसने से पहले ट्रंप का खेल खत्म। एक गलती ट्रंप को पड़ी भारी। अमेरिका को बर्बाद करने के लिए तैयार है मोदी का प्लान। विश्व युद्ध की तरह यूरोप से होने लगा पलायन। फ्रांस और जर्मनी भी अमेरिका के खिलाफ। यूरोप के उस देश से अब दूसरे विश्व युद्ध की तरह पलायन शुरू हो गया है, जिसका समर्थन अमेरिका कर रहा है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का ऐलान करके ट्रंप अब भयंकर फंस गए हैं। एक दो नहीं बल्कि ट्रंप को एक साथ 8 यूरोप के देशों ने घेर लिया है और ग्रीनलैंड के लिए अब अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार हैं। कहते सब्र का फल मीठा होता है और मोदी ने वही किया जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया। लेकिन पूरे यूरोप से टकराकर अमेरिका ने भारत को सबसे बड़ा मौका दे दिया है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का ऐलान करने के बाद अब अमेरिका के खिलाफ यूरोपीय देश एकजुट हो रहे हैं और ट्रंप यूरोपीय देशों के टारगेट पर है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति जैसा हाल क्या अब ट्रंप का भी यूरोपीय देश करने वाले हैं और क्या करने का प्लान है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ग्रीनलैंड विवाद क्या है और आर्कटिक में बसे इस देश में क्यों कब्जा करना चाहता है अमेरिका। ग्रीनलैंड रेयर अर्थ मिनरल से भरा हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी और सैन्य उपकरणों के निर्माण के लिए जो कि बहुत जरूरी होता है। वर्तमान में इन खनिजों की आपूर्ति में चीन सबसे आगे है और अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करके इन दुर्लभ खनिजों पर कब्जा करना चाहता है। माना जाता है कि ग्रीनलैंड के पास तेल और गैस के भी विशाल भंडार हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघलने से नए और छोटे व्यापार मार्ग खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा करके अमेरिका रूस के भी करीब पहुंचना चाहता है, लेकिन रूस और चीन ने अगर कब्जा किया तो अमेरिका के लिए यहां पर खतरा पैदा होगा। लेकिन ग्रीनलैंड के साथ अब यूरोप के एक साथ 8 देशों ने अमेरिका के खिलाफ हल्ला बोला है। यूरोप के 8 देश, जिनमें से डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और ब्रिटेन ने एक संयुक्त बयान जारी किया। इन देशों ने कहा है कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी मजबूती से हम खड़े हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि ये सभी देश नाटो के सदस्य हैं और आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर अमेरिका हमला करता है तो नाटो देश में शामिल सभी देश अमेरिका के खिलाफ हो सकते हैं। अभी तक यूरोप हमेशा अमेरिका का साथ देता रहा है, लेकिन अब यूरोप और अमेरिका के बीच भी टकराव शुरू हो गया है और ये सबसे ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद होने वाला है। रूस के बाद अब यूरोप भी भारत के साथ व्यापार बढ़ा रहा है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका अकेला पड़ जाएगा और अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी कमजोर होगी। भारत और ग्रीनलैंड के बीच पहले से ही रिश्ते अच्छे हैं और व्यापार भी हो रहा है। अमेरिका की इस गलती की वजह से ग्रीनलैंड और भी ज्यादा भारत के करीब आ सकता है, जिसका फायदा भारत उठाएगा। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल बहुत ज्यादा है और अगर भारत को देने का ऐलान ग्रीनलैंड ने किया तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। अमेरिका के साथ दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती खतरनाक होती है। ईरान और वेनेजुएला कभी अमेरिका के सबसे फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन दोनों देशों को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। इसी तरह से अमेरिका ने यूक्रेन को भी रूस से युद्ध में झोंक दिया। 3 साल से युद्ध यूक्रेन लड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूक्रेन से सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। यूक्रेन से लोग खुद को बचाने के लिए आसपास के देशों में भाग रहे हैं और शरण ले रहे हैं। ट्रंप ने यूरोप के देशों को भारत की तरह टैरिफ लगाने का डर दिखाया, लेकिन फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े देश भी अब ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए। यहाँ तक कि अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और ट्रंप को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। यूरोपियन यूनियन का समर्थन अगर नाटो करता है तो अमेरिका के लिए अब और ज्यादा मुश्किल आने वाली है और जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है, इसका सबसे ज्यादा फायदा भारत उठाने के लिए तैयार है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद में भी अब महाभियोग लगाकर हटाने की मांग की जा रही है। ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का खामियाजा अब लगता है अपनी कुर्सी गंवाकर ट्रंप चुकाएंगे। क्या ट्रंप को राष्ट्रपति के पद से हटा देना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। रिपोर्ट।